कि जब हरि ओम श्री हरि विष्णु एकादशी कथा प्रारंभ होती है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। एकादशी मैया जय जय राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ विराजे। बोल एकादशी मैया की जय, जय जय श्री राधे श्री राधे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ विराजे। बोलो एकादशी मैया की जय। निर्जला एकादशी व्रत कथा। श्री ओम श्री गणेश ओम श्री भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे माँ विष्णु महेश। प्राचीन काल में भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी। वे अपने भाइयों की तरह महीने में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। इस कारण वो चिंतित रहते थे। व्रत करने के लिए धार्मिक पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? एक दिन भीमसेन अपने पितामह वेदव्यास जी इनका उपाय पूछा। तब वेदव्यास जी ने कहा, यदि तुम सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत रखो। उस दिन सूर्योदय को अगले दिन द्वादशी तक अन्न जल दोनों का त्याग करो। भीमसेन ने श्रद्धापूर्वक ये बात मान ली और ये श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य की प्राप्ति हुआ। तभी से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहते हैं। अंत में यह व्रत पूर्ण करते हुए श्री हरि विष्णु कृपा बनी रहे। अन्यथा ऐसी कामना करना चाहिए विष्णु भगवान से, श्री एकादशी माता से। जय हो एकादशी मैया, जय एकादशी मैया। यह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी व्रत रहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीमसेन से कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। ये सुनकर, नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशियों का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा व्रत दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता। ये क्योंकि मेरे पेट में मृग अग्नि है, जिससे एक भोजन करना भी कठिन है, एक समय का भोजन करना भी अति कठिन है। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े तथा उससे स्वर्ग प्राप्ति पुण्य प्राप्त हो जाए तो मैं ऐसा व्रत करने का प्रयत्न करूँगा। तो ऐसा करने का प्रयत्न करूँगा। हे भीमसेन, बृहस्पति मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो ये ज्येष्ठ मास, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ये वर्ष में एक बार ही आता है, इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान, आचमन, शुद्धिकरण यानी पानी पीना के अलावा शुद्धिकरण के अलावा पानी का उपयोग करना वर्जित है। आचमन के दौरान भी सुनिश्चित करें कि पानी 6 बूंदों से अधिक ना हो, अन्यथा ये श्राप भीम के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन पानी में पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई श्रेष्ठ शुक्ल एकादशी का सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्य तक जल नहीं पीता तो उसे वर्ष की सभी 14 एकादशियों का फल मिलता है। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अग्नि स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी
निर्जला एकादशी व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है, पुण्य वाला होता है। एकादशियों, हे पुत्र, इस एकादशी का महात्म मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया। इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी एकादशियों और दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति इस दिन बिना पानी पिए रहता है वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के दूतों की यातना नहीं सहनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य वाहन में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव के नाम से एकादशी निर्जला एकादशी कहते हैं। जय श्री ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम जय एकादशी।